जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नव वर्ष 2025 की भविष्यवाणियों के क्रम में आइए बात कर लेते हैं बिहार के आधा दर्जन बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब दर्जनों में ही बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री रहने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़कर त्यागपत्र दिया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पाने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया। ये बड़ी मजाकिया बातें हुई है और बहुत हुई है बिहार में। तो बिहार वालों को तो अब इस बात की आदत हो गई है। वो तो उम्मीद करते हैं कि कल नींद से जागेंगे तो पता नहीं नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे कि आरजेडी के साथ जाएंगे। तो बहुत से मित्रों का कहना था, हालांकि हमने 2-2.5-3 महीने पहले नीतीश बाबू पर एक वीडियो बनाया था, आपके सामने रखा था कि वो फिर पलटी मारेंगे क्या। तो कई मित्रों ने कहा कि एक काम कीजिए यार, ये नव वर्ष के सिलसिले में अलग से एक वीडियो और बना दीजिए, तो लेकर हाजिर है आपके सामने। वैसे नीतीश कुमार की ये जो जन्म दिनांक है ये विश्वसनीय कहीं नहीं जा सकती। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसलिए हमने उनके सरकार में आने के, मुख्यमंत्री बनने के, त्यागपत्र देने के अंकों का विश्लेषण किया और उनकी अंग ज्योतिष यानी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने के बाद में ये सारा तैयार किया है। इसको सहारा दिया है ये जो उपलब्ध जन्म दिनांक है इसका, और ये है 1 मार्च 1951 गुरुवार। नीतीश बाबू की ये जन्म दिनांक है। मूलांक 1, भाग्यांक 2। पुरुष अंक मूलांक है और स्त्री अंक भाग्यांक है। आयु अंक देखिए, फरवरी तक तो है 74वां वर्ष, 2 का अंक है, और उसके बाद में 75वां वर्ष, 3 का अंक है। नामांक 7 है, मूलांक 3 है, वर्षांक 7 है, चलित अंक 3 है, दिन अंक 3 है। तो 3 का अंक यहाँ 3 बार है और बाद में 4 बार है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति का, पार्टी का, देश का, कंपनी का आकलन करना हो तो वो किसके सापेक्ष करना होता है, यानी वर्ष कौन सा, कैलेंडर वर्ष कौन सा, उसे ध्यान में रखकर करना पड़ता है। तो यहाँ कैलेंडर वर्ष आप सभी जानते हैं 2025 है। इसका अंक बना 9, 2 0 2 5, 2 2 4 और 5, ऐसे अंक निकाला जाता है। ठीक है, 2025 जो है ये स्त्री अंकों का विरोधी है। अब यहाँ नीतीश बाबू के स्त्री अंक देखिए, भाग्यांक 2, वर्षांक 7 और फरवरी तक इनका क्या है, आयु अंक 2 और नामांक 7। फरवरी के बाद में वो आयु अंक बदलकर 3 हो जाता है। तो फरवरी तक 2 बार जो है वो अंक 2 है और 2 बार 7 है, और उसके बाद 1 बार अंक 2 है, 2 बार 7 है। तो वर्ष 2025 का जो अंक है 9, उसके साथ हम देखेंगे तो वो हर स्त्री अंक के साथ 1 माइनस बनाता है। तो ये पहले 3 माइनस और उसके बाद 4 माइनस, तो ये इतने माइनस यहाँ पर हम कह सकते हैं स्त्री अंक बुरी तरह पीड़ित हो गए। अंक 9 के साथ में स्त्री अंकों का इतना पीड़ित होना किसी भी पार्टी के लिए, राजनेता के लिए अच्छा नहीं है। ये पार्टी के अंक है, परिवार के अंक है। तो परिवार तो बहुत ज्यादा राजनीति में दखल रखता नहीं। अब इनके पुत्र नवीन कुमार थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ रखने लगे हैं। पार्टी भी परिवार होता है, तो ये खराब स्त्री अंक पार्टी के भी है। तो इसका मतलब है कि नीतीश बाबू को 2025 में पार्टी में असंतोष का, विद्रोह का, बगावत का, टूट फूट का सामना करना पड़ सकता है। टूट फूट भी हो सकती है। नीतीश बाबू कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं पार्टी के स्तर पर कि कुछ विधायक, कुछ एमएलसी या कुछ सांसद, राज्यसभा के या विधानसभा, ये लोकसभा के सांसद, ये इनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। वे लोग क्या करेंगे ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन ये टूट फूट हो सकती है। और ऐसे महत्वपूर्ण नेता भी पार्टी तोड़ या छोड़ सकते हैं कि जो न तो एमएलए है, न एमएलसी है, न एमपी है राज्यसभा से, न लोकसभा से। ऐसा भी हो सकता है। अब हो क्या रहा है कि इनके यहाँ मासांक 3 है, जन्म का चलित अंक 3 है, दिन अंक 3 है, और 1 मार्च से चलित का अंक भी 3 हो जाए। ये जो 4-3 के अंक हैं, ये चुनावी जो वर्ष है 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं नवंबर अक्टूबर में, वहां जाकर तो इस वर्ष के अंक 9 के साथ बैठे हैं। तो अंक 9 इन सब 3 के साथ 2+2+ बनाता है। और 3 जो होता है वो युवापन का होता है। वैसे तो
युवराज तो अंक 5 है, लेकिन 3 ताजगी का, तरोताजी का उस मायने में युवा का होता है, क्योंकि युवा ही तरोताजा होते हैं। वर्ष तो तरोताजा नहीं होते, तो पके हुए होते हैं। तो बिहार की राजनीति में जो युवा तरोताजा है वो है तेजस्वी यादव, और तो कोई है ही नहीं। मुकेश सहनी वगैरह तो यूं समझिए कि वो फल के छिलके हैं। यहाँ बात फल की हो रही है। तो वो जो है नीतीश बाबू को ये अंक 3 गुना और 1 मार्च से 4 गुना ये वर्ष 2025 के अंक 9 के साथ में उस ताजगी की ओर खींच सकता है। और दूसरा, स्त्री अंक खराब है तो गठबंधन के अंक भी खराब हो गए। अब गठबंधन के अंक खराब है तो भाई ऐसे में आदमी क्या करेगा? तो गठबंधन तोड़ सकता है, छोड़ सकता है। बहुत सरल सी बात है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर बाहर आ सकते हैं। अब वे एनडीए छोड़ेंगे तो उनके जो मंत्री वहां बैठे सरकार में वे भी तो बाहर आएंगे, तो वे हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के इस कदम से क्या होगा कि कई ऐसे एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और बड़े नेता जो इन पदों पर नहीं, वो सब कई ऐसे होंगे कि जो नीतीश कुमार के इस कदम के विरुद्ध होंगे, सहमत नहीं होंगे, तो वे नीतीश की पार्टी तोड़कर या तो अलग पार्टी बना लेंगे या भाजपा में चले जाएंगे। बाकी लोगों को लेकर नीतीश बाबू किधर जाएंगे? वो ताजगी का झोंका कहाँ है? बताया ना अभी, तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब आरजेडी। तो नीतीश बाबू कूद कर कहाँ चले जाएंगे? आरजेडी में। अब आरजेडी में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री। आप ये सोच रहे हैं कि पीछे भी 2 बार आरजेडी के साथ गए तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, सीटें भले चाहे आरजेडी की ज्यादा ही नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस बार ये होगा कि नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री अगर बनेगा उसका, उन लोगों का, तो वो तेजस्वी बनेगा। ये नीतीश कुमार को वो यहाँ दिल्ली भेज सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का, चाहे वो एनडीए के साथ रहे और चाहे आरजेडी के साथ रहे, कुल मिलाकर ये तय है नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो भाजपा के साथ भी रहे तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, उन्हें नहीं बनाएगी, चाहेगी नहीं। तो चाहे चुनाव से पहले, गौर कीजिएगा, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो चाहे उसके बाद में हो ऐसा, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए का, भाजपा का साथ छोड़कर एक बार फिर से आरजेडी के उधर जा सकते हैं। भले ही चाहे जाकर अपनी पार्टी का विलय कर ले आरजेडी में, ये भी कर सकते हैं, और चाहे अपनी पार्टी अलग रखकर उसे समर्थन दे। हाँ, इतना तो है कि इन विधानसभा चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को बड़ा पद अवश्य मिलेगा। वो बड़ा पद भले ही चाहे इन्हें दिल्ली भेजकर वहां दे दिया जाए, और चाहे भारतीय जनता पार्टी ये ऑफर कर दे कि भाई मुख्यमंत्री हमारा बनाने दो, आपको हम राज्यसभा से दिल्ली लाकर यहाँ मंत्री बना देते हैं, केंद्र सरकार में वो बना देते हैं। तो ये दोनों बातें संभावना में है, क्योंकि नीतीश कुमार की 1 मार्च 1951 की जन्म दिनांक विश्वसनीय नहीं है, इसलिए दोनों बातें लेकर चलनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार चाहे विधानसभा चुनाव से पहले चाहे उसके बाद अगर एक बार फिर से पलटी मारकर कूद कर एनडीए और भाजपा से दूर चले जाए तो अचंभा नहीं होगा। और हाँ, ये जो अंक 3 है संतान का होता है, तो ये जो अभी है ना, ये जो अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनसे नीतीश कुमार की संतान, नीतीश कुमार की संतान मतलब बेटा नवीन कुमार जो है, उसका विधायी करियर या राजनीतिक करियर आरंभ हो सकता है। मतलब वो सक्रिय राजनीति में चुनाव जीतकर चुनाव लड़ने की स्थिति में, भाई लड़े और हार जाए तब भी चुनावी करियर शुरू हो गया, और लड़े और जीत गया और वहां सदन में पहुंच गया तो विधायी करियर आरंभ हो गया। कुल मिलाकर संतान का करियर ऐसा रह सकता है, और नीतीश कुमार का ऐसा। अब ऐसा रह सकता है कि, बल्कि रहेगा कि अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मैं फिर हाजिर हूं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, आपका दोस्त। प्रणाम, जयपुर बीकानेर से।